जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। बहुत बार छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी किसी की नज़र लग जाती है सामान्य रूप से। अभिचार और तंत्र प्रयोग तो अलग बात हो गया। यह जो विधान है, यह जो आज का मंत्र है, इसे हर जगह प्रयोग किया जा सकता है। और विशेष बात यह है कि इस मंत्र के प्रयोग से ना सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के ऊपर की हुई अभिचार की प्रक्रिया नष्ट होती है, बल्कि वह वापस भी लौट जाती है। दूसरी यह बात है कि मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रयोग को करने से पहले आपको रक्षात्मक जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आप और आपका परिवार जो है वह कवच के माध्यम से सुरक्षित हो। आपका निवास स्थान जो है वो बंधन में हो, यानी कि आपने स्वयं जागृत करके किलो के माध्यम से या फिर अन्य शक्तियों के माध्यम से, कवच के माध्यम से घर को बंधित किया हो, रक्षित हो, तभी जाकर के इस प्रयोग को करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप नए साधक हैं, आपको चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो इसका प्रयोग ना करें। आप सिद्ध करके सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर बहुत बड़ा विचार प्रयोग है, किसी के ऊपर कोई शक्ति खेल रही है, नकारात्मक शक्ति, वो बोल रही है कि मैं फलाना शक्ति हूँ, वहाँ यह प्रयोग ना करें। इस बात का ध्यान रखें। वहाँ आप भले इससे अभिमंत्रित करके जल पिला सकते हैं, यह बोल करके कि वह शांत हो जाए, लेकिन मैं उसके लिए भी मना करूँगा कि वह सब कार्य आप बिल्कुल ना करें। सामान्य रूप से अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसको परेशानी है, तो वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। प्रयोग विधि में आगे बता दूंगा। सिद्ध करने की विधि सुन लीजिए। इस विधान को सिद्ध करने के लिए किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को, खास करके अगर पूर्णिमा मंगलवार के दिन पड़ा है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उस दिन से आरंभ करके अमावस्या के दिन तक प्रतिदिन अपने सामर्थ्य अनुसार 1, 3 या 5 माला का जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि नाथ परंपरा का यह मंत्र काफ़ी उग्र और तीव्र है। साधना करने के समय में पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करें, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वप्न में कुछ भी अगर निर्देश नया मिलता है, चूँकि यह मंत्र एक हाल में सिर्फ एक प्रयोग दे रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, तो इसलिए इसमें शक्तियाँ भी काफ़ी हैं। तो अगर कोई निर्देश उसमें मिलता है, आप दक्षिणाचार्य विधि से यानी सात्विक विधि से पूजन पाठ करते हैं। अगर जैसे कि आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं, स्वप्न में कोई साधु ब्राह्मण आपको दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि आप शिव जी के पास जाकर के इस प्रकार से पूजा कर लीजिए, शिव जी को जल चढ़ाइए या उनको रोज़ कच्चा दूध चढ़ाइए, इस प्रकार आप करते हुए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको यह बोला जा रहा है, तो कृपया उस कार्य को तुरंत करें, जो भी सात्विक विधि बताई जाए या जो भी कुछ बताई जाए। ठीक है, इस बात का सबसे पहले विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, चूँकि अनुभव में हमेशा यह आता है। इस विधान को जब भी कोई साधक करते हैं तो दिशा निर्देश 2-3 दिन के बाद मिलने लगती है, चूँकि 15 दिन की साधना है। आगे आपको इसका जो जाप करना है वो आपको रुद्राक्ष के माली पे ही करनी है। वस्त्र सदैव लाल रहेगा, आसन भी लाल रहेगा, लाल कंबल का आसन आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रंग बिरंगा आसन प्रयोग करें, नहीं तो कुश के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। यह साधना अगर आप मंदिर में करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। घर में करते हैं तो आपका अपना पूजन स्थान अलग होना चाहिए। अगर एक ही कमरा में आप जहाँ जप कर रहे हैं वहीं पर अन्य लोग सो रहे हैं, तो जो सो रहे हैं उनको दिक्कत होगा, क्योंकि शक्तियों का आवागमन होगा, तो हो सकता है कि अगर उनके साथ सारी चीज़ें ठीक हैं तो उनको सुखद एहसास हो, अगर कुछ नकारात्मक बंधन इत्यादि हो तो फिर वो परेशान होने लगेंगे। इसलिए घर में ना करके बाहर करें। अगर आप साधक हैं, घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, ठीक है, तो आप घर में कर सकते हैं आराम से, पूजन स्थान है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप पूजन साधना हवन पहले से करते आ रहे हैं तो इस मंत्र को अच्छी प्रकार से पहले कंठस्थ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके पश्चात जो है आप जाप करें। अंतिम दिन जो है, जैसे अगर आप 5 माला जप करते हैं तो अंतिम दिन भी आप 5 माला जप करेंगे और 1 माला का आप हवन करेंगे, गूगल को घी में मिला करके, आम की लकड़ी पे या फिर गाय के गोबर के उपले के ऊपर। मंदिर में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे हवन कुंड होगा, उसमें आप कर लीजिए। घर में कर रहे हैं तो घर में आप अपने बेदी को बना के, या फिर हवन कुंड आपके पास तांबे का हो तो उसमें कर लीजिए। इस विधान में अंत में जब हवन आप करेंगे तो उसमें कम से कम जितना माला जप हुआ रहेगा उतना नींबू का बलि देना। जैसे अगर रोज़ आप 11 माला जप कर रहे हैं तो उस दिन जब हवन होगा तो 11 कच्चा नींबू काट करके, खड़ा काट करके, उस बिना निचोड़े सीधे डालते जाना है। तो इसलिए उपला जो है ज़्यादा से सजाइएगा, लकड़ी ज़्यादा से रहे कि अग्नि प्रज्वलित रहे, ताकि जब आप रात में अंत में जब बलि विधान करें तो सही से वह भी जल जाना चाहिए पूरा। अगर 5 माला करते हैं तो 5 नींबू की बलि देनी है। इस प्रकार से आपको जो है इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। होली, दीपावली, ग्रहण या फिर नवरात्रि या शिवरात्रि के समय इस मंत्र को आप पुनः जागृत करना चाहते हैं अच्छी तरीके से प्रयोग करने से पहले, तो ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके लिए जितना माला पहले जप करते थे उतना ही माला जप करेंगे उस समय में, या फिर अगर ग्रहण में कर रहे हैं तो जैसे ग्रहण का जो नियम उसमें लागू होता है ठीक उसी प्रकार से जप करना है।
और ग्रहण में हवन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नवरात्र में या होली में, दीपावली में कर रहे हैं तो फिर इसका हवन का विधान और बलि विधान कर लीजिएगा। यह मंत्र जागृत हो गया, वर्ष में एक बार यह पुनः आपको करते रहना चाहिए। अब प्रयोग कैसे करना है, जब कभी भी पता चले आप साधक हैं, आपके पास कवच इत्यादि आप सिद्ध करके सब कुछ रखे हैं, भगवती कृपा है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है जब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब कभी भी ऐसा लगे कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अविचारिक शक्ति है, जैसे आपके घर परिवार में ही मान लेते हैं किसी के ऊपर अविचारिक प्रक्रिया है और हमें उसको वापस भेजना, किसी ने चालन किया है, आपके घर की नहीं, ऐसा भी होता है कि कभी कभी घर का होता है, कभी होता है लोग प्रक्षेपण करते हैं, तो दूसरे लोग जिन्होंने भी तंत्र प्रक्रिया की है, आपको लग रहा है, पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें हैं, तब आपको जो है यह प्रयोग करना चाहिए सिद्ध करने के पश्चात। इसमें आपको सरसों और राई जो होता है दोनों को थोड़ा सा तावा पे भूंज लेना चाहिए, हल्का सा अच्छे से, थोड़ा लाल हो जाए, यानी महकने जब लगे बस उतना उसको भूंज लेना चाहिए। वो एक मुट्ठी होना चाहिए दोनों को मिला करके, और उसमें जो है आपको जो देसी कपूर होता है वो ले लेना चाहिए, थोड़ा सा सेंधा नमक ले लेना चाहिए, और कम से कम 7 या फिर उससे कम भी लेते हैं तो कम से कम जोड़ा 2 जो है उसमें लाल मिर्च ज़रूर लेना चाहिए, और 11 उसमें काली मिर्च रहेगी। इन सभी चीज़ों को आप हाथ में लेंगे, इस मंत्र से कम आप 27 बार अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करने के बाद इसी मंत्र को बोलते हुए उस व्यक्ति के शरीर पर यानी कि सर पर जो है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे। जब मंत्र 27 बार अभिमंत्रित हो गया तो जब घुमाना है उस समय मात्र आपको 7 बार घुमाना है, उसके सिर के ऊपर 7 बार उल्टा घुमाना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उल्टा घुमाने के बाद सीधा उसको लेके घर से बाहर ले जाके जलाना है, चाहे आप पेपर पे जला दीजिए, लकड़ी पे जला दीजिए, किसी में अंगियारी के ऊपर जला दीजिए, जल जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप उल्टा उतारते रहेंगे उस समय में कोई वहाँ उपस्थित ना हो रास्ते में, आपके सभी लोग रास्ता छोड़ दें, घर के लोग जो भी और हों एक जगह साइड होकर रहे, सीधा उल्टा आप उतारेंगे, घर से बाहर ले जाएंगे, पहले से अग्नि प्रज्वलित रहेगी, उसमें आप उसको डाल देंगे, वो जैसे जलने लगेगा अच्छे से आप हाथ थोड़ा घर के बाहर ही धो लेंगे, पहले से पानी रखिएगा, घर के अंदर आ जाइए, और फिर आपको बाहर नहीं निकलना है अगले कम से कम 15-20 मिनट तक, जब तक कि वो जल के स्वाहा ना हो जाए। ध्यान रखें कि जब भी इस मंत्र का प्रयोग करें उसके पश्चात आप जिनके लिए भी प्रयोग किए हैं उनके नाम से एक दीपक की बाती प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपने नाम से एक प्रज्वलित करें, और तीसरा जो है आप जिस भी विधान, जैसे कि अब YouTube के माध्यम से आप यह विधान को कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनके लिए भी एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें कि भाई जिनके माध्यम से मिला है उनका और हमारे बीच में ऋण दोष ना हो। एक यानी कि 3 जो है दीपक आपको प्रज्वलित करना है प्रत्येक प्रयोग के पश्चात। और जब अगर अत्यधिक प्रयोग करना पड़े, जैसे कि कोई ऐसी परेशानी हो गई है कि रोज़ यह खेल चल रहा है, रोज़ आपको कोई ऐसा समाधान नहीं अभी तक मिल पाया है, तो रोज़ आप इस प्रयोग को करके उसको शांत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन आप जो है इस मंत्र का हवन करके बलि विधान कर लें, जैसा कि हवन कुंड में हम बताएं करने के लिए अंत में बलि देने। जब भी आप प्रयोग करेंगे 3-4 बार जब आप इस मंत्र का प्रयोग कर लिया करें, हवन जरूर कर लें, इससे मंत्र में किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा, मंत्र ऊर्जित रहेगी और आप प्रयोग सही प्रकार से कर पाएंगे। मंत्र आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा पहले से ही या जा चुका होगा एक जगह, आप उसको लिख के रख लीजिए। इस मंत्र को करने के लिए जो जो विधान बताए हैं उसी प्रकार से करें। अगर मन में भय हो, पहले से कवच इत्यादि आपको ना आता हो, आपको शरीर बांधना, आसन बांधना, दिशा बांधना, यह सब चीज़ ना आता हो, आपको संशय हो, तो इसके प्रयोग को ना करें, क्योंकि अगर कुछ भी अनिष्ट होगा तो फिर आपको उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि यह चीज़ काफ़ी घातक होता है। तो सोच समझ के इसके प्रयोग को कर सकते हैं। साधकों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, साधक हैं अगर गुरु हैं, आपको थोड़ा अच्छी जानकारी है इस क्षेत्र में, तो आप इसके प्रयोग को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी आज के इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे दूसरा चैनल गृहस्थ तंत्र का लिंक दिया हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, साधना के क्षेत्र पे हमारे साथ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।